हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का अकाउंटेंसी सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। हम शुरू किए थे अपना चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। अगर तुम पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले पुराने वीडियोस देख लेना, क्योंकि वहीं से थोड़ा रिलेटेड है ये वाला वीडियो। ये हमारा सेकेंड वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। But before we start the video, you can check our description. Description में एक ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। कंप्लीट सिलेबस वहां पे तुमको मिल जाएगा, कुछ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल होगा। और कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, जरूर से ज्वाइन करना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। बिफोर वी स्टार्ट, you can also check that we are uploading each and every subject of class 11th and 12th CBSE अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ अपलोड हो रहा है। तो अच्छे से अगर तुम पुराने वीडियोस नहीं देखे हो बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के, सारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर जरूर से कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो है अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन, वीडियो नंबर 2। हम पॉइंट नंबर 17 तक ऑलरेडी पढ़े थे। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 18। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो पहला क्लास था थोड़ा जनरल था, थोड़ा इजी था, अब थोड़ा सा एडवांस एंट्रीज हम देखेंगे। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। सबसे पहले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है देखना। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है, जैसे कि सपोज एक डेट है 10,000 का, मतलब हम 10,000 रुपए देने वाले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है हमको दिया सिर्फ 9,500, मिलना कितने था, 10,000 रुपया मिलने वाला था या देने वाले थे, दोनों के बारे में। ये पैसा मिलने में भी काम आता है, पैसा देते समय भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सपोज हमको 10,000 रुपया मिलने वाला था फ्रॉम द डेटर्स। तो डेटर्स कितना दिए हमको, 9,500, और बोले कि बस बस हो गया, 500 रुपया डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कई बार होता दुकान में ऐसा कि कस्टमर आते हैं और जितना रुपया ड्यू है उससे कम में डेट को सेटल करते हैं। तो जब जितना रुपया ड्यू है उससे कम में डेट सेटल हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ये जो फाइनल सेटलमेंट है, इसमें जो पैसा कम मिला वो क्या है, वो एक प्रकार का डिस्काउंट माना जाएगा। ठीक है, देखना तो यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ेंगे हम, 18 का ए, बी एंड सी। ठीक है, 18 का ए, रिसीव 9,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर अ डेट ऑफ 10,000। तो हमको 10,000 रुपए डेटर से मिलने वाला था, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 9,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो सबसे पहला कैश बढ़ेगा, 9,800 रुपया आया, तो कैश बढ़ेगा कितना से, 9,800 से। राइट, हमको 10,000 के बदले 9,800 मिला, तो 200 रुपया हम डिस्काउंट दे दिए। तो डिस्काउंट दे दिए मतलब क्या, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस होगा 200। राइट, उसके बाद डेटर 10,000 से कम हो जाएगा, जो डेट था 10,000 का, जो डेटर था वो डेटर नाम का एसेट कम होगा। तो थर्ड ट्रीटमेंट होगा, डेटर्स नाम का जो एसेट है वो कम हो जाएगा 10,000 से। क्लियर है ये? तो ये हो गया रिसीव 9,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 10,000। यहाँ पे 9,800 रुपए मिला तो कैश बढ़ेगा 9,800 से, 200 रुपए डिस्काउंट दे दिए तो कैपिटल माइनस होगा 200 से, और डेटर माइनस होगा 10,000 से। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेम चीज हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम कर भी तो सकते हैं। हम जब अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे होंगे तो हम भी कम पैसे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अगेन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो देखना, पेड टू क्रेडिटर 17,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 18,000। तो 18,000 रुपए देना था क्रेडिटर्स को, लेकिन हम दिए कितना, सिर्फ 17,500। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा देखना। सबसे पहला, पैसा दिए तो कैश कम होगा, 17,500 से कैश कम होगा। सेकेंड,
18,000 के बदले 17,500 दिए तो 500 रुपए का फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो कहां ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल में प्लस होगा 500। क्लियर। क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा 18,000 से, तो तीसरा ट्रीटमेंट होगा क्रेडिटर्स, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी कम होगा कितना से, 18,000 से। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पेड टू क्रेडिटर्स 17,000 ऑन अकाउंट ऑफ 18,000, ध्यान से देखना, यहां क्या बोला है, ऑन अकाउंट, और यहां क्या बोला है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि बाकी 500 रुपया और नहीं देना पड़ेगा, वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बट ऑन अकाउंट का मतलब होता है 18,000 के बदले अभी 17,000 दिए हैं, बाकी 1,000 रुपए बाद में देना पड़ेगा, 1,000 रुपए डिस्काउंट नहीं हुआ, बाद में 1,000 देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट। क्लियर है, तो इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है। कैश माइनस होगा 17,000 से, और दूसरा क्रेडिटर्स माइनस होगा 17,000 से। क्लियर है, तो कैश माइनस पैसा दिए और क्रेडिटर माइनस लाइबिलिटी कम हुआ, बाकी 1,000 का भी कुछ नहीं करना है, जब वो पेमेंट करेंगे तो तब वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब बाकी पैसा डिस्काउंट हो गया 500, बट ऑन अकाउंट का मतलब है कि बाकी पैसा बाद में देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब तो हम सबको पता है, एनीथिंग विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग से क्या होता है, मालिक का जो कैपिटल है बिजनेस में, ओनर का जो कैपिटल है बिजनेस में, वो कैपिटल कम हो जाएगा। राइट, तो पहला है 10,000 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल, डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज, एक ही बात है तीनों। ठीक है, तो 10,000 रुपया मालिक विथड्रॉ किया, तो सबसे पहला कैश माइनस होगा 10,000 से, राइट, और दूसरा ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स कहां रिकॉर्ड होगा, कैपिटल से माइनस, कैपिटल माइनस 10,000। क्लियर। नेक्स्ट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल, प्राइवेट या डोमेस्टिक यूज, एक ही बात है दोनों, लेकिन यहां पे क्या है, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक है, तो बैंक कम होगा इस बार, तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक जो कि एसेट है कम होगा 10,000, और दूसरा कैपिटल माइनस होगा 10,000। क्लियर। नेक्स्ट बिट नंबर सी, गुड्स वर्थ 2,000, सेलिंग प्राइस 2,500, विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स विथड्रॉ किया प्रोप्राइटर, कितना का, 2,000 का, जिसका सेलिंग प्राइस 2,500 है। सेलिंग प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सामान बेचे थोड़ी है, अभी फ्यूचर में बेचेंगे, है ना, सेलिंग प्राइस से फर्क पड़ता भी नहीं है। और मालिक घर ले गया सामान, तो अब तो सेल होगा भी नहीं, वो तो गुड्स विथड्रॉ कर लिया, यूज कर लिया उसको, तो हमको किससे मतलब है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो इस बार गुड्स विथड्रॉ किया, तो गुड्स कम हो जाएगा बिजनेस में 2,000 का, और पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, ड्रॉइंग से, कैपिटल माइनस होगा 2,000 से। क्लियर है ये। नेक्स्ट depreciation, depreciation as we all know it is the fall in the value of the fixed asset। जो फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में है, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसका वैल्यू कम हो रहा है, इस फॉल इन द वैल्यू को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। आज जैसे मैं एक फर्नीचर खरीदा 10,000 में, लेकिन एक साल बाद उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं, पुराना हो रहा है, तो उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, बिकॉज डेप्रिसिएशन के वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है, दैट मींस इट इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस होगा, पहली बात कैपिटल से माइनस होगा एज इट इज एन एक्सपेंस, और दूसरा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स माइनस होगा। क्लियर? तो दो चीज होगा, पहला कैपिटल माइनस और दूसरा फिक्स्ड एसेट माइनस। क्लियर? नेक्स्ट 21, open the bank account and transfer 3 lakh rupees from the savings account। सेविंग्स अकाउंट क्या चीज होता है देखना, सेविंग्स अकाउंट होता है मालिक का पर्सनल अकाउंट। तो अगर ओनर अपने पर्सनल अकाउंट से 3 लाख रुपया बिजनेस में ट्रांसफर किया है, दैट मींस मालिक बिजनेस में पैसा लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्लियर है? देखना, तो सबसे पहला बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक प्लस 3 लाख, मालिक पैसा भेजा तो बिजनेस में पैसा आया तो बैंक बढ़ेगा 3 लाख रुपीज से, और दूसरा ओनर पैसा लगाया है, ओनर पैसा लगाएगा तो क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ेगा 3 लाख रुपीज से। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22, परचेज द बिल्डिंग फॉर 9 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई वर्थ 6 लाख। तो हम 9 लाख का एक बिल्डिंग खरीदे और उसका पैसा कैसे दिए, 3 लाख हमारे पास था उसमें से दे दिए, और बाकी 6 लाख रुपया हम एक बैंक लोन लिए और उस बैंक लोन से 6 लाख रुपया का पेमेंट किए। क्लियर है? तो क्या एंट्री होगा देखना, सबसे पहला बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ेगा, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ेगा 9 लाख से। ठीक है? दूसरा 3 लाख रुपया दिए तो बैंक नाम का एसेट कम होगा 3 लाख से। ठीक है? और तीसरा बैंक लोन जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी बढ़ेगा 6 लाख से। राइट? तो बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ेगा 9 लाख से, बैंक नाम का एसेट कम होगा 3 लाख से, और बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी बढ़ेगा 6 लाख रुपीज से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23, पेड इंटरेस्ट और लोन 10,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख। तो ये जो लोन लिए थे इसका पैसा देना पड़ेगा, तो हम पैसा दिए, 2 लाख रुपए लोन का दिए और 10,000 इंटरेस्ट का, तो टोटल कितना दिए, टोटल हम दिए 2,10,000। तो बैंक कम होगा 2,10,000 से, जिसमें से 2 लाख तो लोन का है, तो बैंक लोन जो कि लाइबिलिटी है कम हो जाएगा 2 लाख से, बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा 2 लाख से, और 10,000 रुपए इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, कैपिटल माइनस होगा 10,000 से। क्लियर है ये? तो बैंक कम होगा 2,10,000 से, बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी कम होगा 2 लाख से, और कैपिटल माइनस होगा 10,000 से। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 24, गुड्स वर्थ 10,000 परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ये तो हम पहले भी पढ़े थे, 10,000 का सामान हम राम से खरीदे क्रेडिट में, ये तो हमको पहले से पता है कि 10,000 का सामान अगर खरीदे तो गुड्स बढ़ेगा 10,000 से, और राम नाम का लाइबिलिटी बढ़ेगा 10,000 से। ठीक है? लिखना, गुड्स प्लस 10,000 राम जो कि हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, राम नाम का क्रेडिटर बढ़ेगा 10,000 रुपीज से। क्लियर है? नेक्स्ट
रिटर्न गुड्स वर 2000 टू राम। 10,000 का जो हम सामान खरीदे थे उसमें से 2,000 का सामान हम राम को वापस कर दिए। तो अगर गुड्स वापस कर दिए तो गुड्स नाम का एसेट कम हो जाएगा 2,000 से, और जो राम नाम का लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा 2,000 से। गुड्स वापस कर दिए तो गुड्स माइनस 2,000, और राम जो कि लाइबिलिटी था अब लाइबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि हम गुड्स रिटर्न कर दिए, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा 2,000 से, राइट। तो राम को कितना पैसा देना है? 10,000 रुपए का सामान हम खरीदे थे, 2,000 का सामान वापस कर दिए, तो कितना पैसा देना बचा है राम को? 8,000 रुपए हम राम को देंगे, राइट। नेक्स्ट, पेड टू राम 7,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो हम राम को पैसा दे दिए 7,800 रुपए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, लेकिन कितना देना बाकी था? 8,000 रुपए देना बाकी था। 8,000 के बदले हम कितना दिए? सिर्फ 7,800, राइट। तो क्या होगा देखना, सबसे पहला कैश माइनस होगा 7,800 से, 200 रुपए का फायदा हो गया, तो 200 रुपए का फायदा हो गया तो कैपिटल में प्लस होगा 200, और थर्ड राम जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी था, राम नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा 8,000 रुपए से, क्लियर। तो कैश माइनस होगा 7,800, कैपिटल प्लस होगा 200, और राम नाम का लाइबिलिटी जो है वो माइनस होगा 8,000 से, क्लियर है ये। तो ये हम पढ़े कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब 4-5 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस बचे हुए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपस में रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। और उसके बाद 2 और कॉन्सेप्ट है, वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्लियर है। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक है मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हम उसमें पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये 6 ट्रांजैक्शंस भी हम पढ़ के कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशंस। कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, क्या फॉर्मेट बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, ये सब कुछ हम लोग आने वाले क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। मिलते हैं मेन क्लासेस के अंदर नेक्स्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।